सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम देखने जा रहे पहली इकाई मतलब पुनरावर्तन है ये रिवीजन। आज देखने जा रहे चांदनी रात यह कविता। इस कविता के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1986 में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। उनकी रचनाओं में काव्य के रचनाओं में संवेदना विशेषता नारी के प्रति करुणा के भाव ओतप्रोत भरे हुए हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में साकेत महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक भी उनके प्रसिद्ध है। इस पद्य संबंधी देखा जाए तो इस खंड काव्य में इसमें मानवीय जीवन में किसी एक घटना की प्रधानता होती है और प्रासंगिक कथाओं का इसमें कोई स्थान नहीं मिलता। इस प्रस्तुत पंचवटी खंड काव्य से यह चांदनी रात कविता रही गई है। प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदरता बड़े रूप से माधुर्य और अभिव्यक्त की है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन, सुंदर वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में किया है। तो आइए हम लोग कविता की ओर चलेंगे। प्रथम कविता को हम लोग पढ़ लेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या यह निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ सुमद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। आप लोगों ने देखा ही होगा पहले जो वीडियो में आपको शब्द संसार से आपको शब्दार्थ भी लिखने को कहा था, फिर भी आपको वही हर एक शब्द का अर्थ में वापस दोहराती हूँ। चारु मतलब बहुत ही सुंदर, चारु चंद्र मतलब चंद्रमा, चंचल मतलब अस्थिर, जल मतलब पानी, थल और पृथ्वी, चांदनी मतलब चांदनी रात की चांदनी का जो प्रकाश होता है, अवनी मतलब वापस पुनः पृथ्वी, पुनः अंबर मतलब आकाश और तल मतलब आकाश के नीचे। तो कवि कहते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अर्थात इस पद्य में कवि ने प्राकृतिक सुंदरता का और वर्णन किया है। सुंदर रात के समय जो चांद, चारु मतलब सुंदर चंद्र है, उस चंद्र की चंचल किरणें जल और थल में खेलती हुई प्रतीत होती है। मतलब पानी में भी चंद्र की किरणें, पानी जब हिलता है तो जैसे मानो वह खेल रही है ऐसा लगता है। तो जल और तल में मतलब पृथ्वी में और पृथ्वी पर और पानी में यह चंद्र की चंचल किरणें हिलमिल रही है। स्वच्छ चांदनी जहाँ वहाँ पृथ्वी और आकाश से मानो चारों ओर बिछी हुई है, मतलब चारों ओर फैली हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, मतलब आकाश और पृथ्वी में चारों ओर चांदनी फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कवि को कि जैसे आगे देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। पुलक प्रकट करती है मतलब खुश होना, पुलक प्रकट करना मतलब क्या, खुश होती है। इस धरती के हरित तृण मतलब घास, तो हरित तृणों के नोकों से मतलब जो घास के जो पहले छोर होते हैं उसे नोक कहा जाता है। तो और उसी तरह मानो झूम रहे हैं तरुवी, मतलब इस चांदनी रात में हवा के झोंके से, पवन मतलब हवा, मंद मंद हवा के झोंकों से जैसे तरु भी झूम रहे हैं। मतलब जब पेड़ यहाँ वहाँ हवा के झोंकों से हिलते हैं तो वह कवि ने कल्पना की है जैसे वह रात की चांदनी में पेड़ भी झूम रहे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि हरी हरी घास के नोकों से, मतलब पुलक, जैसे हमारे शरीर पे कभी कभी कैसे रोमांच आते हैं, वैसे जो घास जैसे हो रही है इस चंद्र के किरणों से पुलक प्रकट करती है, मतलब खुशियों से अपना इजहार कर रही है।
और मंद मंद जो हवा चल रही है, उस हवा के झोंकों में से वह वृक्ष झूम रहे हैं। क्या यह स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छ सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यह कवि कहते हैं कि यह स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, पूरे पृथ्वी पर, अवनी पर बिछी हुई है, बिखरी हुई है। तो ऐसा लग रहा है जैसे रात थम सी गई है। निस्तब्ध मतलब थम गई है, स्तब्ध हो गई है। निशा मतलब क्या, रात। और स्वच्छ सुमंद गंध वह निरानंद कौन दिशा, और एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है। स्वच्छ सुमंद गंध, मंद मतलब धीरे धीरे, गंध वह इस दिशा में, निरानंद दिशा मतलब सभी तरह, चारों तरफ यह कौन दिशा में यह स्वच्छ सुमंद गंध फैल रही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि आगे कहता है कि चारों तरफ आनंद ही आनंद है, स्तब्धता करने वाली सुंदरता का प्रभाव है, और उस सब के सूत्रधार नियति, नियति नटी के कार्यकलाप, कार्यकलाप मतलब नियति नटी के सब जो अपने दैनंदिन हर रोज की जो कार्यकलाप है, वह प्रकृति पर उसका कुछ असर नहीं पड़ रहा है। सूत्रधार नियति अर्थात प्रकृति पर उसका कुछ असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके सर्व क्रियाकलाप एकांत भाव से चुपचाप जारी है। शांत मतलब पवन के झोंके चल रहे हैं, किरणें खेल रही है, स्वच्छ चांदनी यहाँ वहाँ बिखरी है, और रात में कैसा शांति होती है वैसी शांतिता प्रतीत हो रही है। वैसे यह चांदनी रात का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है बिखर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उसको सदा सबेरे होने पर, और विरामदाई अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसे उसका नया रूप छलकता है। बिखेर देना मतलब क्या होना, यहाँ वहाँ फैला देना। तो कवि कहते हैं कि वसुंधरा, रात पर सबके सोने पर इस वसुंधरा पर तारे हैं। तारे को कवि ने मोतियों की उपमा दी है कि इस वसुंधरा पर बिखर देते हैं रात को जो टिमटिमाते सुंदर तारे। तो कवि मोतियों की कल्पना करते हैं कि इस रात के समय मोती समान दिखाई देने वाली ओस की बूंदें होती है। वो ओस मतलब दव बिंदु, तो वह मोती जैसी बिखर देती है, और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। और रवि मतलब क्या, सूरज। बटोरना मतलब एक करना। तो क्या होता है, सूरज आने पर क्या होता है, वह ओस की बूंदे मतलब जो ओस होता है, दव बिंदु होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। तो कवि कल्पना करते हैं कि रवि उसे मानो बटोर लेता है, और सदा सवेरे होने पर मतलब सुबह होने पर वह उसे बटोर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को कह जाता है, और वही पूरे दिन के बाद संध्या को, शाम को वो कह देता है कि संध्या को उपहार दे जाता है कि आप अपने पास वह सब मोती ले लो, और वापस नियति के कार्यकलाप मतलब शून्य श्याम तनु जिसका नया रूप छलकता है, वापस धरती को वह दे जाता है। और रात्र, दोपहर और मध्य के समय प्रकृति का हर एक रूप नया नया दिखता है, नया नया रूप छलकता है, ऐसे कवि ने कल्पना की है। की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख सच्च छेला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना तुष्टिगत होता है। यह खंडकाव्य पंचवटी से लिया गया, और इसीलिए जब राम जी वनवास में गए थे तब पंचवटी में रुके थे, उस वक्त का यह वर्णन है जो मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। तो पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बनी। पर्ण कुटीर मतलब पत्तों की झोपड़ी, कुटीर मतलब झोपड़ी। उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर, शिला मतलब
बड़ा पत्थर। उस पंचवटी के सामने ही स्वच्छ शिला पर एक धीर वीर निर्भीक मना कोई तो धनुर्धर निडर बैकर वीर ऐसे बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जो धनुर्धर है जाग रहा है, जबकि भुवन मतलब सारी पृथ्वी सोई है, जब भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, मतलब कुसुमायुध मतलब कामदेव, जिसका आयुध है फूलों का जो बाण, उसे कहते हैं कुसुमायुध आयुध। कुसुम मतलब फूल, कुसुमा योगी सा बना दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत मतलब दिखाई देता है। कौन यह है जो वहाँ बैठा हुआ है और वह दृष्टिगत होता है। यह चारुचंद्र की चांदनी रात की कल्पना में, रात की चांदनी में कौन यहाँ पर्णकुटीर के बाहर शिला पर बैठा हुआ धीर निडर वीर बैठा है, जबकि सारा जग सो रहा है। वह कौन धनुर्धर है जो जग जाग रहा है, कामदेव की तरह सुंदर दिखाई नहीं देने वाला वीर योद्धा योगी जान पड़ता है, ऐसा कवि ने कहा है। यहाँ हमारी चांदनी रात कविता पूर्ण हुई है और यह आप लोगों को इस पर कुछ प्रश्न मैं लिख के देती हूँ अगले वीडियो में, वह आप लिख लेना।